दोस्तों अभी अभी फोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर हमें जानने को मिली है और वो ऑफिशियली फोर्ड ने कंफर्म किया है कि वो इंडिया को छोड़कर जाने वाली है। मतलब कि इंडिया में फोर्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अब से नहीं होगी। मतलब कि फोर्ड की जो ये कार है, इकोस्पोर्ट हो गई, फिगो है, फ्री स्टाइल है, एंडेवर है, वो अब से डिसकंटिन्यू हो जाएगी। वो अब से हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी है जो लोग पूछते हैं और कई लोगों के मन में होंगे कि फोर्ड इंडिया से क्यों जा रही है। फोर्ड के जो कस्टमर है, मतलब कि जिनके पास फोर्ड की कार्स है, उनका क्या होगा, उनको सर्विस कौन प्रोवाइड करवाएगा। और उसी के साथ फोर्ड उनकी कार्स का कैसा मतलब कि ध्यान रख पाएगी जो कस्टमर है उनका। उसी के साथ साथ फोर्ड के जो शोरूम्स है और जो डीलर्स है उनका क्या होगा। मतलब कि काफ़ी सारे हम देखें इंडिया में काफ़ी सारे बहुत सारे में शोरूम्स देखने को मिलते हैं फोर्ड के, तो वो शोरूम्स का क्या होगा। उसी के साथ साथ हम बात करें कि जो फोर्ड है उनकी कार्स हमें क्या अब लेनी चाहिए, नई हो गई, पुरानी हो गई, कैसी भी हमें सेकंड हैंड कार भी क्या लेनी चाहिए इसकी, वो सारी बातें मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात की, अगर आप चैनल पर नए हो, रोजाना ऐसी न्यूज़ एंड अपडेट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात कि फोर्ड जो भी कार इंडिया में बेचता था उन सब का मैन्युफैक्चर अभी इमीडिएटली स्टॉप कर दिया है। और इसी के साथ साथ फोर्ड के जो हमें दो प्लांट्स देखने को मिलते हैं इंडिया में, एक है साणंद में और दूसरा है चेन्नई में। तो वो दोनों प्लांट की डेडलाइन, मतलब कि वो दोनों प्लांट कब स्टॉप होंगे, मतलब कि बंद हो जाएंगे, उसकी भी जो डेडलाइन आती है वो फोर्ड ने बता दी है। तो जो साणंद वाला प्लांट है जहाँ पर फोर्ड की जो कार्स है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस प्लांट को 2021 के फोर्थ क्वार्टर, मतलब कि 2021 का एंड गिन सकते हो, इस साल का एंड में इसको बंद कर दिया जाएगा। और जो चेन्नई वाला प्लांट है जिसके अंदर इंजन और जो व्हीकल होता है उसको असेंबल किया जाता है, मतलब कि असेंबली प्लांट है, वो 2022 के सेकंड क्वार्टर में, मतलब कि 2022 का मिड गिन सकते हैं, उस टाइम पर उसको भी बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों हम अगली बात कर देते हैं क्वेश्चन को लेकर जो मैंने आपको आगे बताया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ड है वो इंडिया को क्यों छोड़कर जा रही है, मतलब कि क्या कारण है कि फोर्ड है वो इंडिया को छोड़कर जाने की नौबत आ गई है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर फोर्ड ने ऑफिशियली ये भी बताया है कि लास्ट 10 ईयर्स में फोर्ड ने सिर्फ इंडिया में $2 बिलियन का लॉस हुआ है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हम कह सकते हैं। तो इतने बड़े लॉस के साथ कोई भी कंपनी है वो ऑब्वियसली है वो नहीं रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि इनकी जो हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में, मतलब कि पिछले कुछ टाइम से इनकी जो सेलिंग होती है कार्स की, मतलब कि इकोस्पोर्ट है, एंडेवर है, फिगो, एस्पायर है, उन सब की जो सेलिंग होती है वो बहुत ही कम हो गई थी। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उन फोर्ड ने पिछले काफ़ी टाइम से उसको अपडेट भी नहीं किया था, मतलब कि उनकी डिज़ाइन हो गई, उनके जो फीचर्स होते हैं उनको अपडेट नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली फीचर्स बिल्ड वाइज काफ़ी अच्छी कार है, अभी भी अच्छी है, वैसा नहीं, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अपडेट करना चाहिए जैसे बाकी कंपनियाँ करती है, हम गिन ले, हुंडई हो गई, स्कोडा है, फिर जो दूसरी कंपनी है जो अभी टॉप पर चल रही है जैसे मारुति है। वैसे मारुति की बिल्ड की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो अपडेट होना चाहिए वो अपडेट नहीं कर रहा था। उसकी ये भी एक रीज़न है कि इनकी जो सेलिंग होती है वो बहुत ही कम हो गई थी। और अभी रिसेंटली फोर्ड है वो अपनी इकोस्पोर्ट को भी एक नया फेसलिफ्ट है वो प्रोवाइड करवाने वाला था, जिसकी टेस्टिंग है वो कर रहा था, उस पर मैंने वीडियो भी एक बनाया था। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो वो जो फेसलिफ्ट था वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्ड है वो इंडिया में नहीं रहेगा, तो फिर फेसलिफ्ट को कैसे लॉन्च करेगा। तो फेसलिफ्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा इकोस्पोर्ट का। फिर दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फोर्ड के जो हमें शोरूम्स देखने को मिलते हैं, डीलर्स देखने को मिलते हैं, उनका क्या होगा। मतलब कि शोरूम्स क्या बंद हो जाएंगे या फिर शोरूम स्टार्ट रहेंगे। तो यहाँ पर फोर्ड ने जो ऑफिशियल नोट्स दी है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि फोर्ड है वो पूरी तरह से इंडिया से नहीं जाएगा। मतलब कि इंडिया में जो इसकी मैन्युफैक्चर की जाती थी कार्स, वो मैन्युफैक्चर वो बंद कर देगा। और जो उसकी बजट कार थी वो तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर की जाती थी, वो बंद हो गई। मतलब कि इंडिया में उसकी जो बजट कार्स होती है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन सी कार देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्ड की जो CBU रूट से इंडिया में कार इंपोर्ट की जाती है, मतलब कि जिसको आप इंपोर्टेड कार भी बोल सकते हैं। और CBU रूट यानी कि जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, यानी कि पूरी की पूरी कार से वो आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट की जाती है और फिर इंडिया में सेल की जाती है। जैसे मैं बात करूँ मस्टैंग हो गई, उसी के साथ मस्टैंग मैच इलेक्ट्रिक कार है वो हो गई। तो वैसी सारी जो इंपोर्टेड कार है फोर्ड की, वो कार सिर्फ इंडिया में बेची जाएगी। जो हमें इसकी बजट कार अभी जो फिगो है, एस्पायर, इकोस्पोर्ट, एंडेवर, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों अगली बात कर देते हैं फोर्ड के शोरूम्स को लेकर कि फोर्ड के में काफ़ी सारे शोरूम्स देखने को मिलते हैं अक्रॉस द ऑल इंडिया। तो वो सारे क्या शोरूम बंद हो जाएंगे। तो शोरूम्स को लेकर यहाँ पर कुछ ऑफिशियली फोर्ड ने नहीं बताया, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े शोरूम्स है वो शायद वैसे रहेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे शोरूम्स हमें देखने को मिलते थे उसको फोर्ड है वो
बंद कर सकता है। तो जो बड़े शोरूम्स है, जैसे कि बात करें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में हमें शोरूम्स इसके एक देखने को मिल सकते हैं, या फिर शहर वाइज हमें एक शोरूम देखने को मिल सकता है इसका। तो वो डिपेंड करता है कि क्या कुछ फोर्ड है वो आगे जाके सोचता है। लेकिन जो बड़े शोरूम्स है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन जो छोटे शोरूम्स है वो शायद हमें देखने को नहीं मिलेंगे अब से। दोस्तों अगली बात कर देते हैं कि अभी एक रिपोर्ट निकल के आया था जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि फोर्ड की अभी कुछ जो मैन्युफैक्चर उसने कर दी है, वैसी कुछ टोटल कुछ 1000 मतलब कि 1000 यूनिट है कुल टोटल, जैसे कि एंडेवियर, फोर्ड, एस्पायर सभी को लेकर कुछ 1000 यूनिट है वो उसकी अनसोल्ड है, मतलब कि डीलर के पास पड़ी हुई है अक्रॉस द ऑल इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया में। तो वो जो 1000 यूनिट है वो सभी डीलर्स के पास अवेलेबल करवाई जाएगी, और शायद हमें इसके अच्छे खासे ऑफर भी फोर्ड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो वो जो अनसोल्ड कार है वो सभी शोरूम्स में शायद अवेलेबल करवाई जाएगी। फिर दोस्तों इसी को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर देते हैं कि क्या आपको फोर्ड की कार से वो खरीदनी चाहिए, मतलब कि जो अभी अनसोल्ड कार है, मैं जैसे मैंने आपको आगे बताया 1000 यूनिट पड़ी है, तो क्या वो आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर अच्छे ऑफर के साथ मिल जाए तो एक काफ़ी अच्छी डील हो सकती है, तो इसको खरीदना एक अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात इसलिए रहेगी क्योंकि जैसे मैंने आपको आगे बताया कि फोर्ड है वो पूरी तरह से इंडिया से नहीं जा रही है, और फोर्ड ने भी ऐसा बताया कि हम हमारे कस्टमर की केयर करेंगे और उनको अच्छी खासी सर्विस भी प्रोवाइड करवाएंगे शोरूम्स में ही। तो मतलब कि कंपनी की सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे तो कोई उतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो इस नज़रिए से हम देखें तो एक अच्छी ऑफ़र के साथ काफ़ी अच्छा एक डील हो सकता है इसको ख़रीदने के बारे में। और दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हो एक अच्छे ऑफ़र के साथ, तो ये एक अच्छी डील आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर इसको आप शॉर्ट टर्म में ख़रीदना चाहते हो, मतलब कि आप 1-2 साल यूज़ करोगे और आप बेचना चाहते हो, मतलब कि आप ऐसा सोच के ले रहे हो कि मैं 1-2 साल के बाद इसको बेचूंगा और अच्छी खासी मुझे कीमत मिलेगी, तो इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि फोर्ड है वो इंडिया से जा रही है कन्फर्म है। तो इसकी जो रीसेल वैल्यू होती है उसकी कार्स की वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो आपको जो रीसेल वैल्यू मिलनी चाहिए अभी के मुकाबले वो आपको आगे जाके नहीं मिलेगी। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप फोर्ड को पसंद करते हो और आप फोर्ड की कार्स को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो, पर्सनल यूज़ करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक अच्छी ऑफ़र के साथ एक अच्छी डील आपके लिए हो सकती है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात कर देते हैं कि फोर्ड के कस्टमर्स का क्या होगा, मतलब कि फोर्ड के जिन्होंने अभी नई कार्स ली है या फिर जो पहले से फोर्ड की कार्स को ऑन करते हैं, तो उन सब का फोर्ड है वो कैसे क्या ध्यान रखेगा, उनको अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो इंडिया में फोर्ड के प्रेसिडेंट एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अनुराग मल्होत्रा, उन्होंने ऐसा बताया कि हम यानी कि फोर्ड अपने कस्टमर का पूरी तरह से ध्यान रखेगा, उनकी केयर करेगा, उनको अच्छी खासी सर्विस भी प्रोवाइड करवाएगा, मतलब कि ऑफिशियली फोर्ड ने ही ऐसा बताया है। लेकिन दोस्तों फिर भी जितनी आसानी से फोर्ड के जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो हमें अभी अवेलेबल हो जाते हैं, उतनी आसानी से फोर्ड के चले जाने के बाद हमें शायद अवेलेबल नहीं होंगे। और ये चीज़ें वो शेवरोलेट के जो कस्टमर है उनको अच्छे से पता होगा कि शेवरोलेट जब चली गई थी तब शेवरोलेट ने भी ऐसा कहा था कि हम भी अपने कस्टमर का अच्छे खासा ध्यान रखेंगे, हम स्पेयर पार्ट्स और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल करवाते रहेंगे। लेकिन जो शेवरोलेट के कस्टमर से उनको पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को लेकर मुझे फोर्ड में एक प्लस पॉइंट लग रहा है कि फोर्ड है वो इंडिया में पूरी तरह से नहीं जा रही, जैसे मैंने आपको आगे बताया। तो इस वजह से फोर्ड है वो अपने कस्टमर का अच्छा खासा ध्यान रखेगी। बट अगेन दोस्तों की जो फोर्ड की कार्स अभी चल रही है उनकी हमें रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलेगी। तो आप खरीदो तो आपकी इच्छा हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन आप सोच समझ कर खरीदना। और दोस्तों एक अच्छी खासी कंपनी है वो इंडिया को छोड़कर जा रही है, मतलब कि फोर्ड की हम बात करें तो पिछले कुछ 1991 से इंडिया में है, मतलब कुछ 29-30 साल होने को आए इस कंपनी को इंडिया में, और अब ये इंडिया को छोड़कर जा रही है। तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपको कोई अदर क्वेश्चन कोई डाउट हो फोर्ड को लेकर या फिर कोई अदर दूसरे टॉपिक को लेकर भी, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रोजाना ऐसी न्यूज़ एंड अपडेट देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।